हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एंगुलर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूँ जो आपको इंटरव्यूज में एज वेल एज आपके डे टू डे एंगुलर प्रोजेक्ट पे वर्किंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू में होते हैं और इंटरव्यूअर हमको क्वेश्चंस पूछता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में, तो उसमें एक कॉमनली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपको डायरेक्टिव्स के बारे में क्या पता है। प्लस डायरेक्टिव्स में आपको समटाइम्स कुछ अरे दिया जाता है और उस अरे को आपको डिस्प्ले करने बोला जाता है विद द हेल्प ऑफ एनजी फॉर राइट। उस सिचुएशन में आपको काफ़ी बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक कंडीशन दी जाती है। लेट्स से वी हैव यूजर लिस्ट। ठीक है, ये एक टाइप का अरे है। सो राइट नाउ मैं एनी अरे बना लेता हूँ इसको। ठीक है, सो हमको बोला जाता है कि एक अरे बनाओ, उस अरे को आप आपके टेम्पलेट पे डिस्प्ले करो। तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है, तो बहुत सिंपल होता है। बट उस सिचुएशन में इन एडिशन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास में अभी किसी भी टाइप का एपीआई नहीं है, बट जो भी डेटा आएगा वो इस यूजर लिस्ट में हम स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। ओके, सो लेट्स से वी हैव अवर एपीआई, वहां से हमको एक डेटा आया है और उस डेटा को हम यूजर लिस्ट में स्टोर करेंगे। और इस यूजर लिस्ट में जो डेटा आ रहा है एपीआई एंड से, उस डेटा को सपोज हमारे पास में दो या तीन रिकॉर्ड्स है। लेट्स से यूजर का नेम, सो जॉन, यूजर की एज लेट्स से 24, एंड समथिंग ईमेल john@example.com। ओके, सो हम अराउंड 5 यूजर्स यहाँ पे बना लेते हैं। माइक, ओके, देन ईश्वर, लेट्स फॉरगेट अबाउट द 5 रिकॉर्ड्स, जस्ट हम 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे एंड वी विल चेंज द एजेस एज वेल। 56 and let's say 21। ओके, एंड देन यहाँ पर हमको बोला है कि इस यूजर लिस्ट को आप डिस्प्ले करो। सो व्हाट जनरली वी डू, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग बना लेंगे एक सेक्शन। इस सेक्शन में हम यूज कर लेंगे, आप लिस्ट बनाना चाहो तो लिस्ट बना सकते हो, डिव बनाना चाहो डिव बना सकते हो, बट आई प्रेफर लिस्ट हियर। सो अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग बनाएंगे एंड एल पे जनरली एनजी फॉर, एंड इस पर हमारा जो यूजर लिस्ट है उस पर लूप थ्रू करेंगे, इटरेशन परफॉर्म करेंगे, इटरेशन के बेस पे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करेंगे। लेट से लेट यूजर ऑफ हमारा अरे है यूजर लिस्ट, एंड देन इस यूजर लिस्ट से हम लोग यूजर नेम प्लस यहाँ पर हम एज ले लेंगे। लेट्स से यूजर डॉट एज, एंड ईमेल यूज कर लेंगे। लेट्स से यूजर डॉट ईमेल। ओके, एंड अगर हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको जॉन, माइक, ईश्वर, एज एंड ईमेल्स। ओके, अगर आप चाहो तो इन लेबल्स को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली लेबल्स यहाँ से रिमूव कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज, आपको एक सिचुएशन दी जाती है मोस्टली कि जस्ट डिस्प्ले द यूजर्स जिसकी एज लेट्स से मोर देन 20 है या लेस देन 50 है, इस तरीके से। लेट्स कंसिडर इस सिचुएशन में हमारे पास में 3 यूजर्स है, इसमें 24, 56 एंड 21 एजेस है। सो लेट्स से कि हमको यूजर जिसकी एज लेस देन 50 है उन्हीं की वैल्यूज डिस्प्ले करनी है हमारे टेम्पलेट्स पे। सो जनरली कैंडिडेट क्या करता है, वो यहाँ पे जाके ओके कंडीशन समझ में आ गई है, तो कंडीशन में क्या करता है, एक तो यहाँ पर जाके कुछ इसके लिए डिव्स क्रिएट कर लेगा या फिर कुछ टेम्पलेट्स या एनजी कंटेनर बना लेगा, एंड उस कंडीशन पे लेट्स से एनजी कंटेनर, एंड इसके अंदर जाके ये डेटा डाल देगा। एंड यहाँ पे चाहे तो वो कोई टैग्स बना लेगा, लेट्स से पी टैग, एंड इस पी टैग में ये वैल्यूज
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की ऐड कर देगा और यहाँ कंडीशन लिख देगा लेट से ng if कि यूजर डॉट एज अगर लेस देन 50 है देन ओके एंड रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर ओके राइट। बट द थिंग इज आपने जो डिस्प्ले किया है वो बेस्ड ऑन द कंडीशन दिया है हमने ng if के बेस पे राइट। ठीक है वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस राइट नाउ। यहाँ पे एक रो बनी है बट वहाँ पर वो डेटा हमको उस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है। बट द सीन इज आप चाहो तो ये पी को भी हटा सकते हो। पॉइंट ये है कि आप टेम्पलेट में आपकी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो। ngif इज देयर अवेलेबल टू अप्लाई द कंडीशंस बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सिचुएशंस में ngif को यूज करना है किस सिचुएशंस में नहीं। यहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास यूजर लिस्ट में। हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं मोर देन 100 मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो इन दैट केस ngif अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट इज अ बैड प्रैक्टिस। सो व्हाट आई पर्सनली चूज या फिर मैं अपने एंड पे कैसा ये करने की कोशिश करता हूँ या कैसा करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ngif ऑन ng कंटेनर या फिर आप बोलो टेम्पलेट में डायरेक्टली किसी भी कंडीशन को इस तरीके के डेटा पे टेम्पलेट पे ना परफॉर्म करके आप आपके कंपोनेंट के टीएस फाइल में परफॉर्म करो। सो लेट्स से मैं यहाँ पर ng ऑन इनिट बना लेता हूँ एंड देन इफ यू वांट तो आप इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर ऐड करके ऑन इनिट ऐड कर सकते हो और इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। और इस ऑन इनिट पे जब भी आपका एपीआई कॉल होगा जहाँ से भी डेटा आएगा अभी तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है अज्यूम कर रहे हैं कि ये डेटा हमारा एक्चुअल में एपीआई से आ रहा है राइट। सो यहाँ पर जब डेटा आ गया सो व्हाट आई पर्सनली प्रेफर कि इस लिस्ट को मैं विद द हेल्प ऑफ अरे फंक्शंस फिल्टर आउट करूँ एंड उस कंडीशन को यहाँ पर ऐड करूँ ना कि ngif को डिक्लेयर करके टेम्पलेट्स पे। सो ये कैसा कर सकते हैं हम दिस डॉट यूजर लिस्ट एंड फिल्टर फंक्शन में हम हमारी कंडीशन डालेंगे एंड कंडीशन में आएगा हमारा यूजर डॉट एज लेस देन 50 ओके। आप चाहो तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हो एंड ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि अब हमारे पास में 2 ही रिकॉर्ड्स आएंगे जो लेस देन 50 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो मैं यहाँ से इस कंडीशन को हटा देता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं एंड चेक। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा सिमिलर डेटा मिल रहा है जो हमको विथ ngif मिल रहा था। पॉइंट इज कि ऐसी सिचुएशंस में ngif ऐड करना इज अ बैड प्रैक्टिस। नो मैटर आपका रिजल्ट मिल रहा है बट आउटपुट मिलने से ही नहीं होता है हमको ये भी ध्यान रखना है ठीक है। सो जब भी आप इंटरव्यूज़ में किसी भी टाइम पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई अरे ऑफ डेटा दिया है उसको डिस्प्ले करके बताओ तो आप ngif यूज़ करोगे ऑब्वियसली। देन आपको कंडीशनली कोई डेटा अगर हाइड करना है या डिस्प्ले करना है तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे। सो आई सजेस्ट यू कि आप उस टाइम पर फिल्टर फंक्शन की या और कोई टाइप का अगर आपको सिचुएशन दिया है कि उस चीज को आप टाइपस्क्रिप्ट पे हैंडल करो। टाइपस्क्रिप्ट से आपका डेटा पूरा फिल्टर आउट करके या सॉर्ट करके देन टेम्पलेट को पास करो। टेम्पलेट पे कंडीशंस अप्लाई करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन एवरी सिचुएशन स्पेशली जब हम अरेज के साथ डील कर रहे हैं ओके। तो ये बेस्ट एंड एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो हर इंटरव्यूज में मोस्टली पूछा जाता है फ्रेशर्स हो या 1 ईयर 2 ईयर पे। एक ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है कि आपको डायरेक्टिव्स के साथ काम करते आता है कि नहीं वो भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है राइट। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ngif को इग्नोर करके सिंपली फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हो आपके जो अरे ऑफ डेटा आ रहा है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। एज की कंडीशन है अगर आपको बोला है कि आप मेल या फीमेल इस तरीके का फिल्टर आउट करो तो आप यहाँ पर ही वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ngif। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ngif और फिल्टर फंक्शन का यूज़ यहाँ पे करना है। मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू में रहो तो इस तरीके की गलती ना करें। इवन दो आपका रिजल्ट सही है आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है। वहाँ से आपको आपके स्किल्स का एक जस्टिफिकेशन देते आता है। आपके स्किल्स वहाँ शोकेस कर सकते हो और इंटरव्यूअर को भी क्लैरिटी आती है कि दैट यू नो कि किस तरीके से आपका डेटा प्रोसेस करना चाहिए। सो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें। किसी भी टाइप का कोई डाउट है, कोई नया टॉपिक आप डिमांड करना चाहते हो रिलेटेड टू एंगुलर या एनी टेक्नोलॉजी जो मैं आपको यहाँ कवर कर सकूँ, सो आई विल ट्राई। उसके लिए प्लीज़ रिंग बेल आइकॉन को प्रेस करें, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।